ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, एक सिग्नल एच टी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जे ओमेगा इज गिवन। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच जीरो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जे ओमेगा, आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जीरो। तो आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, तभी एच टी आपको क्या कर चलेगा, पता चलेगा। और एच ऑफ जीरो होता क्या है, बेसिकली एरिया अंडर कर्व एच ऑफ जे ओमेगा। तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, एच ऑफ जीरो क्या होता है, 2 पाई इंटू एरिया अंडर कर्व एच ऑफ जे ओमेगा। तो इनडायरेक्टली आपसे एरिया अंडर कर्व एच ऑफ जे ओमेगा पूछा गया है। लेकिन क्या इसका एरिया अंडर कर्व डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं, ये सैम्पलिंग फंक्शन टाइप का इंटीग्रेशन है, उसको करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से एच टी ही निकालना पड़ेगा, वहाँ टी की वैल्यू जीरो रख के क्या निकालना पड़ेगा, एच ऑफ जीरो। तो देख लिया करो क्या पॉसिबल है क्या नहीं। अब यहां ध्यान से देखो तो इस एच ऑफ जे ओमेगा में एक सैंपलिंग फंक्शन है और एक क्या है, कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, सैंपलिंग फंक्शन कब आता था ओमेगा डोमेन में, जब आप क्या लेते थे, जब आप लेते थे रेक्ट फंक्शन इन व्हाट, टाइम डोमेन। तो यहां आता था सैंपलिंग, मतलब यहां सैंपलिंग आया होगा। साथ में आपका मल्टीप्लीकेशन में क्या आया है, कास फंक्शन आया है। कास फंक्शन कैसे आया होगा बताओ, कास फंक्शन कैसे आ सकता है ओमेगा डोमेन में, अगर मैं ई की पावर जे ओमेगा आ जाए ओमेगा डोमेन में, प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा आ जाए डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ कास ओमेगा आ जाएगा कि नहीं। अगर 2 कास ओमेगा चाहिए तो ये 2 भी हटा दो, मतलब अगर ओमेगा डोमेन में इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है, कास आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं सैंपलिंग फंक्शन का निकालूंगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें कोसाइन फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका रिजल्ट कैसे आप लिख सकते हो वो अभी मैं सिखा देता हूं, ठीक है आपको। तो पहले देखते हैं, अगर मैं रेक्ट फंक्शन लेता हूं तो कौन सा रेक्ट फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका सैंपलिंग फंक्शन इतना आ जाए, कितना आपको चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं इस सिग्नल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं, 4 कास ओमेगा हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा अपान 2 ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा लिख सकता हूं। तो अब मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा चाहिए, कहां पे, ओमेगा डोमेन में चाहिए। तो टाइम डोमेन में क्या होना चाहिए, मतलब सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे, रेक्ट फंक्शन का आता था सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा, कैसे करते थे आप, कैसे लिखते थे, एरिया ऑफ रेक्ट आता था यहां पे इनटू सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू विड्थ बाय 2। यहां ओमेगा इनटू विड्थ बाय 2 पे क्या आया है 2, तो विड्थ कितनी रही होगी, 4 रही होगी कि नहीं, क्योंकि विड्थ का आधा यहां आता है ओमेगा का कोफिशिएंट, मतलब टाइम डोमेन में विड्थ कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी विड्थ बाय 2 यहां 2 आया। मतलब मुझे टाइम डोमेन में कहां से कहां फंक्शन लेना पड़ेगा, -2 से 2, आधी विड्थ इस तरफ, आधी विड्थ इस तरफ। एरिया कितना चाहिए मुझे, वहां पे एरिया कितना चाहिए, वहां पे एरिया मुझे चाहिए सिंपली 1, या 1 मैं लेता हूं तो एरिया कितना चाहिए मुझे, सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा का कोफिशिएंट क्या होता है, एरिया, और वहां सैंपलिंग फंक्शन का कोफिशिएंट क्या आता है, एरिया ऑफ दिस रेक्ट। तो इसका हाइट कितनी है, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ 4 है, तो हाइट अगर मैं 1/4 ले लूं तो एरिया कितना हो जाएगा 1। तो इसका अगर टाइम डोमेन में कोई फंक्शन मैं ले लिया एफ ऑफ टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व इज 1, सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू विड्थ बाय 2, विड्थ इज 4, 2। तो आ गया कि नहीं, मतलब सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से अगर देखो, कास ओमेगा को मैं ब्रेक करता हूं, 4 आगे 2 लिख लेता हूं, 2 इंटू 2 कास ओमेगा, 2 कास ओमेगा होता है ई की पावर जे ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ई की पावर जे ओमेगा इंटू सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू सैंपलिंग फंक्शन ऑफ क्या, 2 ओमेगा। कभी भी ओमेगा डोमेन में कास से मल्टीप्लाई हुआ है तो ध्यान रखो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग की गई होगी t माइनस टी नाट की और t प्लस टी नाट की, ये आपको गेस करना पड़ेगा। अगर कास का मल्टीप्लाई आपने टाइम डोमेन में किया है तो ओमेगा डोमेन में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग होती है। इसी तरह अगर ओमेगा डोमेन में कास या साइन का मल्टीप्लाई हुआ है तो शिफ्टिंग किस डोमेन में परफॉर्म हुई होगी, इस डोमेन में। तो अब ध्यान से देखो, e की पावर जे ओमेगा इंटू सैंपलिंग, अगर मैं कहूं एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ ओमेगा है, ओमेगा डोमेन में ई की पावर जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा कब आता था, अगर मैं कहूं एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है तो एफ ऑफ टी माइनस टी नाट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, ई की पावर माइनस जे, अगर टी माइनस टी नाट है तो माइनस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट इंटू एफ ऑफ ओमेगा। तो यहाँ जे ओमेगा टी नाट की वैल्यू यहाँ 1 है, प्लस 1 है, यहाँ टी नाट की वैल्यू -1 है, उस हिसाब से ई की पावर माइनस जे ओमेगा आया। तो मैं यहाँ पे अगर कह दूं एफ ऑफ, मुझे टी नाट की वैल्यू यहाँ क्या है,
यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, प्लस। तो अगर मैं t-1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल आएगा j ओमेगा इंटू टी नाट की वैल्यू 1। देखो j ओमेगा आने लगा कि नहीं, एफ ऑफ ओमेगा। और एफ ऑफ t+1 का क्या होगा बताइए, e की पावर j ओमेगा इंटू टी नाट 1 एफ ऑफ ओमेगा। हो गया कि नहीं, तो यही एफ ऑफ ओमेगा है इंटू ई की पावर j ओमेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एच ऑफ टी क्या होगा बताओ, 2 बाहर रहेगा, e टू द पावर j ओमेगा सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ टी का है सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा, e की पावर j ओमेगा इंटू एफ ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ t+1। तो आएगा 2 इंटू एफ ऑफ t+1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू एफ ओमेगा का क्या आएगा, एफ ऑफ t+1। एफ टी का एफ ऑफ ओमेगा ये है सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा, तो ये आएगा एफ ऑफ t-1। ठीक है क्लियरली, तो आपको एस टी मिल गया, एस टी को प्लॉट कर लो। एफ t+1 क्या आएगा, एफ टी अगर आपको पता है तो एफ t+1 आप ड्रॉ कर सकते हो। एफ टी से मैं एफ t+1 ड्रॉ करता हूँ, ये एफ टी है, एफ t+1 देखो क्या होगा, 1 यूनिट की राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग हो गई, तो ये -3 से कहाँ आ गया 1 साइड लेफ्ट साइड शिफ्टिंग 1/4 है, ये कितना आ गया, एफ ऑफ t+1। इसी तरह से प्लस करना है इसमें क्या, एफ ऑफ t-1, 1 साइड की राइट शिफ्टिंग, तो आ जाएगा -1 से 3 तक, एफ ऑफ क्या आ गया, ये t-1 आ गया, ये 1/4 है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इन दोनों को ऐड करो, -3 से -1 तक ये 1/4 है, ये क्या है 0 है, तो समेशन क्या आ जाएगा, -3 से -1 तक 1/4 आ जाएगा। ठीक है, -1 से 1 तक ये भी 1/4 है, -1 से 1 ये भी 1/4 है, तो समेशन कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ये पॉइंट -1 है, ये -3 है, ये पॉइंट क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर 1 से 3 तक ये 0 है, 1 से 3 तक ये 1/4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा यहाँ, फिर से 1 से लेके 3 तक। आउटसाइड 3 ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0, लेफ्ट में -3 से लेफ्ट में ये भी 0, ये भी 0, तो 2 इंटू दिस आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1। और आपसे पूछा क्या, एच ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, एच ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1 हो जाएगी, यही तो है, t = 0 पे क्या वैल्यू है 1। यहाँ 1/4 की जगह 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/4 की जगह 1/2, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह, जहाँ 1/4 है वहाँ 1/2, जहाँ 1/2 है वहाँ 1। तो एच ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो क्या आ जाएगी, एच ऑफ 0 = 1। तो ध्यान रखो, अगर कास ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन है, कास के फंक्शन का ओमेगा डोमेन में, तो शिफ्टिंग किस डोमेन में हुई होगी, टी डोमेन में, एक t-t0 टाइप की शिफ्टिंग हुई होगी, एक t+t0 की। इसी तरह से अगर कास का फंक्शन का टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, कास ओमेगा नॉट टी टाइप का, तो शिफ्टिंग किस डोमेन में होती है, ओमेगा डोमेन में। एक आता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एक आता है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो जहां ये कास आए ओमेगा डोमेन में आए तो टी डोमेन में शिफ्टिंग होगी, दो तरह की शिफ्टिंग, एक t+t0 और एक t-t0। और अगर ओमेगा टी डोमेन में कास फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन या साइन फंक्शन का है तो ओमेगा डोमेन में शिफ्टिंग होगी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टाइप का। तो जहां कास फंक्शन आए तो ये समझ लो दो शिफ्टेड सिग्नल आएंगे, या तो ओमेगा डोमेन में या तो टाइम डोमेन में। उन दोनों को ऐड करके आपको रिजल्ट लिखने आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली बहुत आ रहे हैं, तो देखो कैसे अप्लाई करना उसको आप क्वेश्चन के थ्रू सीखिए, कैसे आपको यूज़ करना है चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है। ई की पावर जे ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन अगर ओमेगा डोमेन में है तो टी डोमेन में क्या किया होगा, शिफ्टिंग, क्योंकि टी माइनस टी नॉट का आता है ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट। तो वहाँ पे अगर ओमेगा डोमेन में ई की पावर जे ओमेगा का फंक्शन आया है, मतलब टाइम डोमेन में क्या किया होगा, शिफ्टिंग किया होगा। तो उसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो बहुत लेंदी लगेगा इसका क्वेश्चन। अगर मैं पढ़ता, अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन होता, मैं पढ़ते के साथ ये आंसर आपको टिक कर देता कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो कैसे ये मैं टिक करता, मैं अभी जब सोल्यूशन बताऊंगा तब करूंगा। तो चीज़ों को अगर आप रिलेट करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं सीधे ए ऑप्शन टिक करूँगा। कैसे करूँगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं, ये आप सोचिए, अपने थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करिए, चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करिए। अब देखिए 1 है मॉड t<1 के लिए, मॉड t<1 मतलब t फ्रॉम -1 to 1 और अदर देन ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, xt एक रेक्ट फंक्शन है कि नहीं है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक एक रेक्ट फंक्शन है। और रेक्ट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होता है, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ
ओमेगा इंटू विड्थ बाई 2, यहाँ विड्थ बाई 2 क्या है, विड्थ टोटल 2 है, विड्थ बाई 2 1, और इसका एरिया कितना है 2, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखते एक्स टी का तो ये होता। अब ध्यान से देखो, yt इज नथिंग बट कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स x ऑफ 2t एंड x ऑफ t बाई 2। तो yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा इसमें पूछा गया है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। yt क्या है, x ऑफ 2t कन्वोल्यूशन x ऑफ t बाई 2, और पूछा है yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है। तो ध्यान से देखो, yt में x ऑफ 2t है और x ऑफ t बाई 2 है, मतलब क्या होगा, y ऑफ ओमेगा क्या होगा, x ऑफ 2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ t बाई 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जैसे आपने टाइम डोमेन में स्केलिंग किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी स्केलिंग हो जाती है। अगर a से स्केलिंग किया टाइम डोमेन में तो वहां 1 बाई a की स्केलिंग होती है। 2t के केस में ओमेगा बाई 2 होगा स्केलिंग में, 1 बाई 2 के केस में 2 इंटू ओमेगा होगा। मतलब xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा है, मतलब साइन ओमेगा बाई ओमेगा। जब स्केलिंग करेंगे टाइम डोमेन में तो यहाँ ओमेगा बाई 2 एक बार आएगा, और एक बार क्या आएगा, t बाई 2 के केस में सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ जाएगा। तो एक जगह ओमेगा बाई 2 आएगा, एक जगह 2 ओमेगा आएगा। तो अब ध्यान से देखो, और जब yt का लिखेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो एक जगह सैम्पलिंग फंक्शन 2 ओमेगा आएगा, एक जगह सैम्पलिंग फंक्शन ओमेगा बाई 2 आएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब अगर 4 ऑप्शन ध्यान में से देखो तो एक में ही साइन ओमेगा बाई 2 और एक में ही साइन 2 ओमेगा का प्रोडक्ट आया, बाकी कहीं भी साइन ओमेगा बाई 2 और साइन 2 ओमेगा का प्रोडक्ट आया है क्या, इन चारों ऑप्शन में कहीं नहीं आया है, केवल एक में आया है। मैग्नीट्यूड अपने आप एडजस्ट हो ही जाएगा, तो सीधे सीधे मैं ऑप्शन टिक करता ए। सैम्पलिंग फंक्शन ये आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ओमेगा अपान ओमेगा। अब देखो x ऑफ 2t का क्या होगा, ये xt है, x ऑफ 2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपान मॉड ऑफ 2 x ऑफ ओमेगा बाई 2, यही तो होता है, 1 अपान मॉड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए। तो ये कितना हो जाता, 1 अपान 2 एक्स ऑफ ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 रख दो, यही तो एक्स ऑफ ओमेगा है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 रखोगे तो 2 साइन ओमेगा बाई 2 अपान ओमेगा बाई 2 ये आता, ये 2 कैंसिल और ये 2 ऊपर जाता तो 2 इंटू साइन ओमेगा बाई 2 अपान क्या आ जाता, ओमेगा। और एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 1 बाई 2 टी का क्या होता है, यहाँ ए की वैल्यू 1 बाई 2 है तो 1 अपान 1 बाई 2 मॉड ऑफ 1 बाई 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बाई 1 बाई 2, मतलब क्या आ जाता है ये 2 इंटू एक्स ऑफ 2 ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा में ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखो, 2 इंटू यहाँ 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा अपान ओमेगा की जगह 2 ओमेगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया 2 साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा। और इन्हीं और yt क्या है, दिस कन्वोल्यूशन दिस, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई इसका। x ऑफ 2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा है, कितना आया हुआ है आपका, ये आया हुआ है 2 साइन ओमेगा बाई 2 अपान ओमेगा, और x ऑफ t बाई 2 का आया 2 साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 2 4 ओमेगा इंटू ओमेगा 4 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा। सीधे सीधे आंसर आ गया। तो इस आंसर को मैं डायरेक्टली बता सकता था, रेक्ट का सैम्पलिंग फंक्शन आएगा, एक जगह स्केलिंग 2 की है तो एक जगह सैम्पलिंग फंक्शन में ओमेगा बाई 2 आएगा, एक जगह स्केलिंग 1 बाई 2 की है तो वहां क्या आएगा 2 ओमेगा आएगा। तो एक ही फंक्शन में ओमेगा बाई 2 और 2 ओमेगा दोनों आए हैं, बाकी कहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो एक ही आंसर पॉसिबल था, कौन सा, ए। सीधे सीधे आंसर आपका क्या होना चाहिए था, ए। तो चीजों को रिलेट किया करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी डिटेल में, है ना, सिंपली। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी यहां लग रही थी, रेक्ट फंक्शन का सैम्पलिंग होता है तो एक जगह स्केलिंग 2 से की गई, एक जगह 1 बाई 2 से, तो एक जगह सैम्पलिंग फंक्शन 2 ओमेगा वाला आएगा, एक जगह सैम्पलिंग फंक्शन ओमेगा बाई 2 वाला, तो एक जगह साइन ऑफ ओमेगा बाई 2 आना चाहिए, एक जगह साइन ऑफ 2 ओमेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन ओमेगा डोमेन। ठीक है।